अदानी अंबानी का बिजनेस कहीं खतरे में ना पड़ जाए। और अशोक पंडित ने तो बिल्कुल उतार दी है। अशोक पंडित ने मोदी के मुंह पे एक तरह से थूक दिया है। चेहरे पर उस नफरत को बढ़ावा देते हैं जिस नफरत के कारण भारतीय जनता पार्टी के वोट पक्के होते हैं। अगर अरब कंट्रीज ने अगर प्रतिक्रिया ना दी होती तो नूपुर शर्मा का यहाँ से जाना मुश्किल था। गोदी मीडिया को तो जान ओसामा बिन लादेन, हाँ ओसामा बिन लादेन के दिन याद आ जाते हैं कि शायद ओसामा बिन लादेन न बन जाए हमारे साहेब। धर्मों की इज्जत करती है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इज्जत करती है या इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी मैं बता देता हूँ। व्यूज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के व्यूज और लोकतंत्र समर्थकों के व्यूज, आज इन्हीं पे चर्चा होगी। संडे है, आपके पास भी टाइम होगा, प्राइम दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम मैंने रखा है अदर व्यूज, यानी कि अलग एक तरह से सोचना किसी भी न्यूज़ के बारे में कि जो न्यूज़ चलाई जा रही है उसके बारे में कोई दूसरा पक्ष भी हो सकता है, उसके सोचने का अंदाज भी अलग हो सकता है। आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड है नूपुर शर्मा, ट्रेंड है भारतीय जनता पार्टी की वो दरियादिली जो संविधान के लिए दिखाई, जिसमें उन्होंने नूपुर शर्मा जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान दिया था उसके बारे में न्यूज़ है, और एक भाजपा प्रवक्ता और है उसके बारे में न्यूज़ है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर जब भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए, तब लोग जो थे बोलने लगे कि भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय बहुत अच्छा है, नूपुर शर्मा को निकाला जा रहा है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला था। ये 4 दिन हो गए, 4 दिन सोचने में लगाए सरकार ने, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या थी और इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, इस के बाद यही बात करेंगे हम अदर व्यूज, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के व्यूज और लोकतंत्र समर्थकों के व्यूज। आज इन्हीं पे चर्चा होगी। संडे है, आपके पास भी टाइम होगा, प्राइम टाइम जैसा कोई मेरा बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि शायद आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूं। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा, एक बार फिर आपके बीच में लेकर के खबर और अपना विश्लेषण नूपुर शर्मा के बारे में। नूपुर शर्मा को जिस तरह से यूज़ किया गया और जिस तरह से निकाला गया और जिस तरह से खबर चलाई गई और जिस तरह से ह्यूमिलेटेड किया गया एक कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर ही बयान देता था। आपको पता है कि बहुत सारे युवा लोगों के हाथों में शस्त्र थमा दिए जाते हैं हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, और अब नूपुर शर्मा भी अपनी सफाई देती हुई नज़र आ रही हैं, कहती फिर रही हैं कि साहब मेरे बयान को इतना ना किया जाए और मेरी जो है फैमिली को ख़तरा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें नूपुर शर्मा अपनी तरफ से बोल रही हैं और वो अपनी तरफ से लिखती हैं। नूपुर शर्मा, उसके बाद क्लैरिफिकेशन करूंगा, नूपुर शर्मा लिखती हैं कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोज़ाना मेरे आराध्य शिवजी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फुवारा था। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीज़ें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, माफ़ी मांग ली। अच्छा होता टिकी रहती, कण कण में भगवान है। और शिव जी के बारे में जहाँ तक बात है, फवारे की बात, तो मैं आज यहाँ एक चीज़ यहाँ पे डालना चाहूँगा कि जो खंडित शिवलिंग होता है उसकी पूजा नहीं होती है। मैं पढ़ के बताता हूँ और साइड में डाल देता हूँ, बाद में विश्लेषण करेंगे इस चीज़ का। महापाशुपत मंत्र से उस मंदिर में रक्षा व्यवस्था करके गुरु वहां विधि पूर्वक दूसरे लिंग की स्थापना करे। असुरों मुनियों देवताओं तथा तत्ववेताओं द्वारा स्थापित लिंग जीर्ण या भग्न हो गया हो तो विधि के द्वारा भी उसे चालित ना करें। ऐसा शिवलिंग जिसका चिन्ह मिट गया हो, जो टूट फूट गया हो, मैल आदि से स्थूल हो गया हो, वज्र से आहत हुआ हो, फट गया हो, जिसका अंग भंग हो गया हो तथा जो इस तरह के अन्य विकारों से ग्रस्त हो, ऐसे दूषित लिंगों की पिंडी तथा वृषभ का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। जो अस्थिर हो उस शिवलिंग को यदि चालित करो तो उसकी शांति के लिए 1 सहस्त्र आहुतियाँ दें तथा 100 आहुतियाँ देकर के पुनः इसकी स्थापना करें।
जीर्णता आदि दोषों से मुक्त शिवलिंग भी यदि नित्य पूजा अर्चना आदि से युक्त हो तो उसे स्थापित करना चाहिए, चालित ना करें। जीर्णोद्धार के लिए दक्षिण दिशा में एक मंडप बनाएं, ईशान कोण में पश्चिम द्वार में एक फाटक लगा दें, द्वार पूजा आदि करके वेदी पर शिव जी की पूजा करें। इसके बाद मंत्रों का पूजन और तर्पण करके वास्तु देवता की पूर्ववत पूजा करें। तदनंतर बाहर जाकर दिशाओं में बलि दें। स्वयं आचमन करने के पश्चात गुरु ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात भगवान शंकर से कहें, शंभे ये लिंग दोष मुक्त हो गया है, इसके उद्धार करने से शांति होगी, ऐसा आपका वचन था, शिव पुराण में लिखा हुआ, अतः विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा है। शिव, इसके लिए आप मेरे भीतर स्थित होइए और अधिष्ठाता बनकर इस कार्य का संपादन कीजिए। ये एक विधि है शिवलिंग को स्थापना करने की, जो मैंने आपको बता दी कि खंडित शिवलिंग नहीं होता है। और नूपुर जो थी अधूरे ज्ञान के साथ, हिंदू ज्ञान के साथ अपनी बात बोलती रहीं। चलिए, जो उनकी पार्टी के लोगों ने बोला होगा उन्होंने वही बोला होगा, उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया ये बात बोल करके कि भारतीय जनता पार्टी जो है सारे धर्मों की इज्जत करती है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इज्जत करती है, या इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी मैं बता देता हूँ। जब ये बयान आया नूपुर शर्मा का, और उसके बाद 3 दिन तक अरेस्ट नूपुर शर्मा के नाम से पूरा जो था सोशल मीडिया में ट्रेंड उठा, लेकिन याद रखिए अभी तक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। बीजेपी ने उनको एक्सपेल कर दिया अपनी पार्टी से। नूपुर शर्मा मतलब हाथ जोड़ जोड़ करके अपनी सुरक्षा की व्यवस्था मांग रही हैं, लेकिन ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ, क्या हो गया जो सब कुछ बदल गया? क्योंकि यहाँ कुछ सोशल मीडिया पर कुछ खबरें आती हैं जो बताती हैं कि नूपुर शर्मा के बारे में बहुत कुछ ऐसा बोला जा रहा है जो मतलब के अंदर जो है बड़ा हंगामा होने वाला है। क्योंकि यहाँ एक ट्वीट और आता है जिसका भी आता है बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने जो भी कहा और जिस तरह से कहा वो वाकई में हैरान कर देने के काबिल था, लेकिन उससे ज़्यादा हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों की आने लगी। अशोक पंडित का नाम सुना होगा। अशोक पंडित मोदी जी के बहुत खास समर्थक कहे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खास समर्थक कहे जाते हैं। उनका एक बयान आता है जिस बयान में वो सीधे सीधे बोलते हैं नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें बोलते हैं नूपुर शर्मा को बीजेपी को पार्टी से निकाल करके भाजपा कैसे खुश करना चाहती है। भाजपा के दुश्मन फिर भी इनसे खुश नहीं होंगे और जिंदगी भर वोट नहीं देंगे। आज लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया गया है। लेकिन अशोक पंडित साहब, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय अपने मतलब मर्यादापूर्ण या कोई ऐसे संविधान या कुछ इस तरह से नहीं लिया है। बहरीन, दुबई और बहुत सारी अरब कंट्रीज थी जिन्होंने नूपुर शर्मा के बयान को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती को ज़्यादा तवज्जो दी। और कितनी बेइज्जती कराओगे हिंदुस्तान में? आपके जो प्रवक्ता हैं और आपके जो नेता हैं, आज मोदी जी को अपनी साख बचानी मुश्किल पड़ रही है कि जिस तरह से प्रवक्ता बयान दे रहे हैं उस तरह से देश की बदनामी पूरे विश्व में हो रही है। कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है? क्या हमारा देश आतंकवादी स्टेट बन चुका है? क्या हमारा देश ओसामा बिन लादेन, हाँ, ओसामा बिन लादेन के दिन याद आ जाते हैं कि शायद ओसामा बिन लादेन न बन जाए हमारे साहेब, कहीं अमेरिका कार्रवाई ना कर दे तो अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ा दो। जिन लोगों के हाथों में बंदूकें थमाई हैं उनको भी बलि चढ़ा दो। क्या जाता है, सत्ता से प्यार है, कार्यकर्ताओं से प्यार नहीं। जो कार्यकर्ता इन्हीं के इशारे पर उस नफरत को बढ़ावा देते हैं जिस नफरत के कारण भारतीय जनता पार्टी के वोट पक्के होते हैं। अगर अरब कंट्रीज ने अगर प्रतिक्रिया ना दी होती तो नूपुर शर्मा का यहाँ से जाना मुश्किल था। गोदी मीडिया को तो जानते ही हैं, वो भी थोड़ा सा बहुत चौड़ा चौड़ा घूम रहा है, लेकिन मोदी सरकार पर लगाम लगाने के दिन आ गए। लेकिन इसके पीछे छुपी हुई खबर यह है कि देश के नोटों को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर के फोटो लगाए जा सकते हैं। ये एक प्रयोग किया जा रहा है कि गांधी का फोटो किसी तरह से उस करेंसी से हटा दिया जाए, इतिहास बदल दिया जाए। क्योंकि मोदी को पता है कि हिंदू नाम की जो भांग मैंने पूरे देश को पिलाई है उसमें गोडसे का भी फोटो एक दिन होगा।
इस वीडियो पर अलग से चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आज की चर्चा थी कि नूपुर शर्मा का जिस तरह से लिया गया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में असंतोष फैलने लगा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को यूज करके थ्रो कर देती है, उसी के बारे में बात करनी थी दोस्तों। फोटो होंगे सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन सवाल मीडिया पे मत कीजिएगा, गोदी मीडिया पे मत कीजिएगा। अगर सोशल मीडिया पर आपको भरोसा है तो इन खबरों के बारे में थोड़ी सी अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा, इस बारे में जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि नूपुर शर्मा का टर्मिनेशन केवल दिखावा है और कुछ नहीं। कि सारे देश जो खिलाफ हो गए हैं, अरब कंट्रीज जहां से पेट्रोल वगैरह आता है, अदानी अंबानी का बिजनेस कहीं खतरे में ना पड़ जाए। और अशोक पंडित ने तो बिल्कुल उतार दी है। अशोक पंडित ने मोदी के मुंह पे एक तरह से थूक दिया है, जो अपने ट्वीट में बोलता है और कहता है कि नूपुर शर्मा का जो सस्पेंशन है वो हजारों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं समर्थकों के बीच एक चिंगारी अब जन्म ले रही है। वो चिंगारी भस्मासुर को ही जलाएगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।